तो इस एपिसोड की शुरुआत इन दोनों से, इन दोनों पे अटैक यहाँ पे हो रहा था। इन दोनों की फड़ के चढ़ के आ रही है यार, वो भाई बचाने आ नहीं रहा। ओयंग भी यहाँ पे जोर जोर से हमला की जा रही है। यार हम लोग क्या करें, लगता है कि हमको जो मेन कटन उसको पकड़ कर उसको अपना गुलाम बना के ब्लैकमेल करना चाहिए कि हाँ भाई इसको हमने पकड़ लिया, हमको छोड़ दे, इसको जान से मार डालेंगे। तो ऐसा करने के लिए एक कीड़ा यहाँ पे था मधुमक्खी जैसा, उसको निकाल लेते हैं। तो ये मधुमक्खी पे ध्यान देने लग जाती है उसको पकड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए। तो ध्यान मधुमक्खी पे चल जाता है, इन दोनों पे नहीं रहता। तो इन दोनों में जो फेंग है ना, वो फेंग पीछे से आ जाता है। अब कहता है हेलो सीनियर कैसी हो, मरो, इतना बोल कर ना उसके पेट के आर पार ना अपना कुछ आर्टिफैक्ट यहाँ पे तो उससे हमला करता है, जिससे वहां पे भी होश हो जाती है। दूसरी ओर जो कि हमारा मेक कटर अपना रिफाइनिंग कर रहा था, उसके सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, ये जो पूरा प्रोसेस था ना, पूरा प्रोसेस यहाँ पे पूरा हो गया और आपको जो करना आप कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा 5 स्टार दे सकते हो। ये भी कहता चलो फाइनली ये पूरा खत्म यहाँ पर हो गया। सामने सो फेंग भी देखता कि अरे यार हमने कीड़ा भेजा था इसको रोकने के लिए, इसको पकड़ने के लिए, लेकिन इसका तो काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब हमारा क्या होगा यार, अब तो इसको मारना भी मुश्किल हो गया। ओके इसको मारना मुश्किल हो गया, लेकिन ओयांग यहाँ पे सही सलामत है, इसको तो जान से हम मार ही सकते हैं ना। तो ओयांग को पकड़ लेता है उसको जान से मारने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर बड़े तेजी के स्पीड से भाग के जाता है और उसको बचा लेता है और उसको गला काट देता है इस बंदे का, और कहता है कि भाई कब से मैं देख रहा हूँ तुम लोग मेरी जान निकालना चाहते हो, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा था। सीनियर बार बार मुझे बचा ली थी, बार बार धमकी दे रही थी अगर तुम सुधर जाते तो जिंदा रहते, लेकिन तुम नहीं सुधरे इसलिए मरो। अब जो शोइंग था उसके पास आता, कहते बेटे तू भी गया। अब वो भी कहते सॉरी भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देगा, तुमने मुझे छोड़ दिया ना, मेरे पास जो भी सोना चांदी पैसे वैसे सब मैं तुमको यहाँ पे दे दूंगा, बस मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे जान से ना मारो। ये कहते बेटे तू मरेगा, ये ले, इतना बोल के उसको जान से मार डालता है। फिर ओयांग से कहते ओयांग आर यू ऑलराइट, तुम ठीक हो ना? ये होश में आ चुकी थी, वो कहती यस आई एम ऑलराइट। थोड़ा सा चोट यहाँ पे लगा, जो भी चोट है ना उस सारे का सर चोट बहुत जल्दी ठीक यहाँ पे हो जाएगा। जो कॉफिन के अंदर की आत्मा थी वो लड़की, वही हमारा मैं कहता है कि हाँ भैया लड़की ने तुम्हारे ढेर सारे स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे कंज्यूम कर लिया है, इसको वापस भेजने में यहाँ पे भलाई रहेगी। हाँ तो उसको वापस यहाँ पे भेज दिया जाता है। वो जैसे यहाँ पे वापस भेज दिया जाता है, हमारे मेक कटर के बॉडी में तकलीफ होने लग जाता है। देख सकते हैं चेहरे पे ना धीरे धीरे ऐसे कट के निशान बनता है। इसको चक्कर वक्कर आती है, डायरेक्ट जो ओयांग के बड़े बड़े अरमान है ना, अरमानों पे गिर जाता है। और जैसे अरमानों पे गिरता है 2 सेकंड के लिए बेहोश हुआ था, होश में आता कहता माय गॉड ये कहाँ गया, हम बड़ा सॉफ्ट यहाँ पे फील हो रहा है। अरे सॉरी अरे मुझे क्या हो गया था। ये बात आती है तुमने अभी है ना फायर यहाँ पे ऑब्जर्व किया था, रिफाइन किया था, रिफाइन करते ही ना तुमने अटैक कर दिया था, तुमने लड़ाई झगड़ा यहाँ पे कर लिया था। तो उसी के चक्कर में ना तुम्हारे बॉडी में फायर अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाया, चोट लग गया। तुम्हारा जो शॉर्ट टेक्निक है भाई जिसकी तुम प्रैक्टिस करते हो उसको एक्टिवेट करो, वो ही तुमको ठीक यहाँ पे कर सकता है। तो ये भी सामने से कहता ओके ठीक है समझ गया। मनी मन सोचता भाई मेरे पास तो औकात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, वो सिस्टम से बोलूंगा सिस्टम यहाँ पे कर सकता है, लेकिन सिस्टम है ना अपनी औकात से बाहर यहाँ पे चल जाता है। इसलिए कहता सुनिए तो जो शॉर्ट टेक्निक है उसकी प्रैक्टिस करने वाला हूँ इसको ठीक करने के लिए। हाँ तो जैसे मेरा यहाँ पर होगा ना मुझे जोर से थप्पड़ मार दीजिएगा। ये कंफ्यूज हो जाती है कि थप्पड़ भला क्यों मारूं, लेकिन बाद में एग्री कर देती है थप्पड़ इसके लिए ताकि मैं होश में अच्छे से आ पाऊं। तो सिस्टम से कहते चलो सिस्टम यहाँ जल्दी से जो शॉर्ट की प्रैक्टिस है वो यहाँ पे करवा दो। सिस्टम यहाँ पे लिख के बताता हूँ माय गॉड इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ब्लड एसेंस यहाँ पे चाहिए, ब्लड एसेंस यहाँ पे नहीं है आपके पास, तो हम आपको फ्री में ना 2 फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बंदों का ब्लड एसेंस देना चाहेंगे। ये भी कहता मुझे लगा ही था। तो ये दोनों बंदे जिनके जान निकली थी उनके अंदर का जो ब्लड एसेंस है ना, ब्लड एसेंस चूस के हमारे मेकटर की बॉडी में प्रोवाइड किया जाता है, जिससे इसका जो भी चोट जो कुछ यहाँ पे था ना सारी चीजें यहाँ पे रिकवर हो जाती है। फिर पीछे से ना किसी का हाथ आता है तो ये भी कहता ओयांग चलिए यार मेरा सब कुछ ठीक हो गया है, हम लोग लौट सकते। इसको लगा था ओयांग का हाथ है, ओयांग का हाथ नहीं था। अरे ताबूत में जो लड़की यहाँ पे थी ना छोटी बच्ची, ये उसका हाथ यहाँ पे था। देख सकता है सब भूत जैसा मुंह बनाती है, जो देखे एकदम ये डर जाता है। अब आते हुए बड़े भाई लड़के की ओर जहाँ पे लड़ाई करने लग गया था, लेकिन एंड में कुटाई होती है, बहुत ही कुटाई हो जाती है। ये भी कहता है यार मैं तो तुमसे जीत ही नहीं पाऊंगा। वो कहते वही तो तुम हमसे बिल्कुल भी जीत ही नहीं पाओगे। हाँ तो जो हम बोल रहे ना चुपचाप हमारी बात मान लो। ये भी कहता बोली यार आपको एग्जैक्टली बताना क्या है। ये कहती 2 कंडीशन यहाँ पर, 2 कंडीशन यहाँ पे पूरी करो। सबसे पहली कंडीशन ये आज ये जो कुछ यहाँ पर हुआ ना इसके बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे। और सेकंड ये जो है ना भाई पाइलिंग जब तक कोई इनर सेट में नहीं पहुंच जाता तो मैं ना उसको हाथ भी नहीं लगाओगे। ये भी कहते एक सेकंड जब तक कोई ना इनर सेट में नहीं पहुंच जाता तब तक, यानी इनर सेट में जाने के दिन मैं उसको जान से मार सकता हूँ। ये बताते कि इनर सेट में गया और तुम्हारे हाथों से मर गया, इससे यही साबित हुआ कि उस बंदे में दम नहीं है और नल्ला बेरोजगार है, हमारे मास्टर जी के लायक बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। तो उसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुमको जो कुछ करना है तुम कर सकते हो। ये भी खुशी यानी कुछ समय के लिए बस इंतजार करना है और जैसे इनर सेट में आएगा ना उसकी मौत कुत्ते से ज्यादा गहरी में दूंगा। तो सामने से शपथ खा लेता कि भाई मैं शपथ यहाँ पे खाता हूँ, एक तो आज जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा और जब तक कोई इनर सेट में नहीं पहुंच जाता मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो बोलिए खुश? वो सामने से कहती खुश, अरे बहुत खुश यहाँ पर। ये भी कहता फिर तो अब मैं यहाँ से जाने के आगे चाहूंगा। वो आगे आती है उसको चाय देती
थी और कहती नहीं ये चाय पी लो तब जाके यहाँ से जाना। अब आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जाके हमने देखा था वो जो भूत यहाँ पे थी ना वो ऐसा हमला करी थी, एकदम डरा यहाँ पे रही थी, ये भी चौंक जाता। और साथ ही में जो ओयंग थी ना बाजू में बेहोश पड़ी हुई थी, ये भी करफूस यहाँ पे चल के रहे, एकदम वो पगला चुकी थी और पगलाने को जो से है करके बस हंसे जा रही है। हमारा पाइलिंग भी कंफ्यूज, भाई क्या हो गया है, ये इसको हो क्या रहा है, कहीं पगला वाला गई है क्या, कंट्रोल के बाद चली गई है क्या। और तभी ताबूत के अंदर से चैन यहाँ पर आता है जो उसको पकड़ के खींचता है और खींचने के बाद ना अंदर लेके उसको वहीं पे बंद कर देता है। हमारा मेन कटा भी देखता है दोनों इसके साथ हो क्या रहा था। मुझे लगता है शायद ल्यू है ना, ल्यू यहाँ पर आ चुकी रहेगी, तो ल्यू नहीं थी भाई, ये वाली यहाँ पे थी जो हमने देखा भी था। वो भी आगे आती हो कहती है हेलो यार कैसे हो, ये भी कहता है मिस्टर नू आपका स्वागत यहाँ पर है। मनी मन कंफ्यूज पे जहां तक मुझे मालूम है जो ल्यू यहाँ पे थी, ल्यू हमेशा आती थी, ये तो नू यहाँ पर है, ये आज क्या करिए उसके बदले। तो सामने से पूछते कि आज आप यहाँ पर हो, ल्यू यहाँ पे नहीं है, ये बताती जो ल्यू यहाँ पर है ना, ल्यू को सजा यहाँ पे मिल रही है तो सजा यहाँ पे भुगत रही है, इसलिए नहीं आ पाई, उसके बदले ना आज मैं यहाँ पर आ गई हूँ वही आपको सेवा पानी करने के लिए, ये खुद सेवा पानी करने के लिए, यानी पक्का इसको मेरा बॉडीगार्ड बना के भेजा गया होगा, जो जहां जहां जाऊंगा ना वहीं वहीं यहाँ पर आएगी, यानी भाई अब तो सेट में आराम से घूम सकता हूँ जब तक कि मेरे पास रहेगी। सामने से बताती आज फायर रिफाइन करके आपने कमाल कर दिया, कमाल यहाँ पे दिखा दिया, लेकिन ये कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं थी। जो नल्ले बेरोजगार लोग है ना हमारे मास्टर ली को बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं आता, तो आपको ना और कुछ बड़ा करके साबित यहाँ पे करना ही पड़ेगा कि आप कमाल के हो, वरना ली आपको धक्के मार के अपनी जिंदगी से काफी दूर यहाँ पे कर देगी। समझ यहाँ पे गए क्या, ये भी सोचता है यानी बस मुझे वार्निंग देने आई थी ना कि सामने से मेरा बॉडीगार्ड बनने आई थी, इसलिए कहता हाँ मैं समझ गया, आपके पास कोई टेक्निक है क्या जो आप मुझे सिखा सको। वो गायब हो जाती है और हाँ जाने से पहले उसने ओयांग को हिल यहाँ पे कर दिया था। ये भी लौट जाते जेंग के पास, जेंग को पूरी कहानी बताते कि ऐसा ऐसा हुआ था। जेंग भड़क जाते क्या मेरे दोनों डिसिपल ने गद्दारी कर दी, यहाँ तक बड़ा भाई खुद आया था ये फाइट वाइट करने के लिए। ये भी कहता है सेम टू सेम ऐसा हुआ था, बाद में इन्होंने कॉफी नहीं यहाँ पे उसके फाइट करने के लिए, कॉफी में जो लड़की थी ना एकदम पगला गई थी, कंट्रोल के बाहर चल गई थी, तो मिस नो एंड टाइम पर आ गई और आती उन्होंने हमारी जान बचा ली। और आई डोंट नो हमारा क्या इंजाम होता, ओयंग बताती वो भी हुआ, साथ ही में भाई उन दोनों का जो ब्लड एसेंस है ना वो मिस्टर पाई ने ऑब्जर्व कर लिया अपनी टेक्निक में। ये भी कहता बढ़िया किया यार, वो साले गद्दार लोग मरना डिजर्व करते। हाँ तो वो दोनों मर गए, बड़े भाई का क्या हो गया, वो कहां पे चला गया था। तो ये बात आती कि आई डोंट नो यार वो अचानक से एकदम गायब ही हो गया। बाद में मिस नू आके मिली तो जाहिर सी बात है कि शायद हो सकता है मिस नू ने उनको गायब यहाँ पे कर दिया होगा। जेम को कहता बहुत ही बढ़िया, उन्नू ऐसी यार उनके हाथों में कोई दुश्मन यहाँ पे लग जाएगा ना, जहां से नहीं मारेगी तो भी कुत्ते की मौत यहाँ पे मारेगी, इतना मारती कि बेचारे को बड़ी तकलीफ हो जाएगी, यानी उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा मैं कहता उनका कोई टेंशन भी ले नहीं रहा यार, आपसे कहना चाहता था कि मैंने तो ये कर लिया ना, ये कहता ये तूने यहाँ पे कर लिया था, जो फाइन यहाँ पर है भाई क्या बोलते 74,000 का, 74,000 क्या भाई 74 लाख है ना, वो तू आराम से भर सकता है। हमारा मेकअप सोचता है यार मुझे लगा कि अगर मतलब ऐसा कुछ करूंगा तो मेरे बदले ये भर देंगे, यानी एंड में भरना मुझे ही पड़ेगा। ये बताता हूँ कि ठीक है भाई तुम दोनों थक चुके रहोगे, जाके आराम कर लो, और पाइलिंग तुम्हारे लिए मैं कमरा वमरा अरेंज करता हूँ, तुम जब तक वहीं पे आराम कर सकते हो। नू ने इसकी भी बैंड बजा दी थी, एंड में एक चाय दिया था, उस सच्चाई से और भी तकलीफ यहाँ पे हुई थी। जैसे वापस लौटता सब लोग कहते एल्डा जी आर यू ऑलराइट, ये कहते यस आई एम ऑलराइट। एक काम करो जो पाइप फैमिली है ना, पाइप फैमिली में जाओ और पाइप फैमिली के जो भी मेंबर्स है ना सारे के सारे मेंबर को यहाँ पे मार डालो, तब जाकर ना स्पाइलिंग के बच्चों को एहसास होगा, जब उसके अपने बंदे मरते ना कैसा लगता है, साले ने मेरे भाई को मारा था ना, आज उसके पूरे खानदान को यहाँ पे बर्बाद कर दूंगा। तो सामने से ना भाई जो पब्लिक थी ना इसके बंदे लोग वो मना कर देते, वो कहते कि हम आपको ऐसा आइडिया देने वाले थे लेकिन किसी और ने करने से मना कर दिया। जो जुओ फैमिली का लौंडा है ना वो लौंडा यहाँ पर आ गया था, कहता भाई मैंने मना कर दिया। ये कहता मगर क्यों, तुमने ये मना कैको कर दिया। ये कहता क्योंकि ऐसा करने से ना मालूम है क्या होगा, तेरी बदनामी यहाँ पर होगी, तू फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का बंदा है और पाइलिंग जैसे बंदे को मार भी नहीं पाया, उसको ना मार पाया तो उसकी फैमिली को जाके मारा। ये बात अगर पब्लिक को मालूम चलेगी ना लोग हम पे हंसेंगे, कितना नल्ला यार, एक नल्ले बंदों को नहीं मार पाए, बदला लेने के लिए फैमिली को यहाँ पे मार डाला, यानी सोच समझ के चाल चलो मेरी जान। वो भी कहता यस ये बात तुमने ठीक बोला, सॉरी यार एकदम गुस्से में आ चुका था तो मेरे दिमाग में कोई आइडिया भी नहीं आया, लेकिन मुझे बदला लेना है यार, मैं कैसे लूं मुझे समझ भी तो यहाँ पे नहीं आ रहा। जो सुनते ये कहता मेरे पास एक आइडिया यहाँ पर है, बड़ा कमाल का आइडिया यहाँ पर है। तो ये कहता कौन सा आइडिया है, ये यहाँ पे बताता है कि आइडिया ये है कि हमारे सेट में एक लड़की है सन जिसका नाम है, वो भी पाइलिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो बहुत ही सुंदर यहाँ पर है। हाँ तो दुनिया में कौन आदमी है भाई जो सुंदरता को देख के खुद को रोक लेता है, जाहिर सी बात है भाई कोई भी रोक नहीं पाता, इसका यूज यहाँ पे करो और उसको रास्ते से हटा दो। अब आता है हमारे में कैटर की ओर, जहाँ पे सिस्टम द्वारा वो पील यहाँ पे बना रहा था,
सिस्टम कहता है भाई पूरी की पूरी आपकी एनर्जी यहाँ पे खत्म हो गई, नहीं बना पाएंगे और जितना होता था हमने कर दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप हमको 5 स्टार दोगे। ये थक जाता जमीन पे गिरता हो, कहता मगर ऐसा क्यों यार, अपनी क्यों यार फनी स्टेज के छठे लेवल पे चला गया। तो जाहिर सी बात है कि जो मेरा स्पिरिचुअल पावर है ना वो पहले से काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है, लेकिन जब स्पिरिचुअल पावर बढ़ भी चुका है तो भी काफी ज्यादा अपन यहाँ पे थक चुका है। छोड़ो यार, जितना पिल बना ना वो पिल यहाँ पे देखता हूँ। हाँ तो जो भट्टी है ना, भट्टी ओपन करता हूँ, जैसे भट्टी ओपन करता है ना लाइट यहाँ पे निकल रहा था, बड़ा जोरदार लाइट निकल रहा था। ये भी सोचता इतना ज्यादा लाइट, इतना लाइट तो पहले कभी नहीं निकला। ऐसा लगता है जो पूरा भट्टी है ना, पूरा भट्टी पिलों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन जैसे भट्टी ओपन होता है अंदर साइड बस 2 पिल यहाँ पे थे। हाँ बस 2 ही पिल यहाँ पे था, ये देखे हिल जाता बस 2 पिल। अब इतना मेहनत करने पे बस 2 ही पिल यहाँ पे मिला। उसके बाद है ना भाई मार्केट में जाता है और मटेरियल यहाँ पे बाय करने के लिए, क्योंकि भाई दिमाग और पावर मैंने लगा दिया था, मटेरियल यहाँ पे नहीं थे तो भाई ज्यादा पिल बनेगा कैसे, तो और मटेरियल यहाँ पे ले लेता है। उतने में पीछे से जो सन नाम की लड़की थी ना वो आती है और आकर एक चिपक जाती है और कहती है मिस्टर कैसे हो यार, मुझको याद किया क्या। ये भी चौंक जाता है, ये क्या कर रही है यहाँ पर, लात मार के नीचे गिरा देता हूँ। कहता है तुम औरत यहाँ पर हो, एक आदमी यहाँ पर हूँ और हम लोग यहाँ पे पब्लिक में ना ऐसा काम यहाँ पे नहीं करते। सामने से वो भी ऐसा दम पूरा प्यार से कहती कि उफ यार आपको शर्म नहीं आती, एक लड़की को ऐसा लात मार के कौन गिराता है। मनी मन उसको भी गुस्सा आता है कि शिट यार इस आदमी के पीछे कौन आना चाहता है, लेकिन उन सालों ने मुझे धमकी यहाँ पे दे दी है, किया गया तुमने इसको कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हारी जान निकाल देंगे। अपनी जान बचाने के लिए मुझे को इसको पटाना पड़ रहा है। इधर हमारे मेक कट्टे को एहसास होता है शिट यार मैंने इसको लात मार के गिरा दिया, और रूल के हिसाब से ऐसा तुम कर नहीं सकते, वरना तुमको फाइन देना पड़ेगा, पैसे वैसे कम है। इसलिए उसको प्यार से उठाता हूँ, कहता सॉरी यार मुझसे गलती यहाँ पर हो गई, माफ कर दीजिए, किसी को बताइएगा मत। वो भी सोचती है भाई आदमी ठरकी आदमी, अरे आदमी मैं जैसे सुंदरता को कैसे कोई रोक पाएगा। तो सामने से अपने अंदर का जोश और ज्यादा बढ़ाती है और कहती है ओ माय गॉड मेरे बॉडी में ना अचानक साइड दोनों को बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे ये गर्मी बाहर निकालने के लिए। हमारा मेक कट्टा भी हिल जाता है कि शिट भाई मेरा जो भाई यहाँ पर है दूर का कजन यार वो भी इसके प्यार में हमेशा गिरा हुआ रहता है, वो जो बोलती है ना सामने से वो करता है। मैं भी सोचता हूँ ऐसा काहे को यार, उसके सामने भी ऐसी ऐसी हरकतें करती होगी, कंट्रोल मुझे भी नहीं हो पा रहा, लेकिन जहाँ तक कि मुझे मालूम है मेरे बीच में इसके बीच में दुश्मनी चलती है। आई डोंट नो ये मेरे साथ इतने प्यार से काहे को बर्ताव कर रही है, आपको ज्यादा प्यार से बर्ताव करिए, कहीं ऐसा तो नहीं यार ये मुझे मरवा के मेरा किडनी मेरा हड्डी मेरे आंखें सब बेचकर पैसे कमाना चाहती है। अरे नहीं यार, इसलिए उसको छोड़ के भाग जाता कि बाय बाय सीनियर बाद में कभी मिलेंगे। तो ये भी चौंक जाते कि अरे बाप रे कोई आदमी इतना सख्त लौंडा कैसे हो सकता है कि जो मेरे प्यार का जादू है प्यार के जादू से यहाँ पे बच जाए। दूसरा एक ठड़की सा आदमी यहाँ पे था, उसके प्यार के जादू में आ जाता है, कहता है हेलो मैडम बड़ी सुंदर यहाँ पर हो, एक रात का कितना लोगी, 150 रुपया देगा चलोगी। उसका सीन शुद्ध हमारे मेकअप है जो कि दूर भाग के आ जाता है, कहते थैंक गॉड यार बाल बाल यहाँ पे बचा, उससे दूर चला गया, यहाँ पे नहीं आ पाएगी। अरे यार मेरा भाई उसके पीछे प्यार में पागल है, तुझे गंदे गंदा काम करना करो उसके साथ यार, मेरे पीछे यहाँ पे काय को पड़ी हुई है। वो वहीं पे पानी था ना, पानी के अंदर छुपी हुई थी। वो कहती वाह कितना कमाल का कोइंसिडेंस यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पे वापस से मिल गए। ये हिल जाता कि अरे मेरी माँ ये तो यहीं पे छुपी हुई है, भागो यहाँ से। वहां से भाग के जो पील वाला हाउस यहाँ पे था ना, ये पील वाले हाउस में चल जाता है, सोचता कि चलो भाई यहाँ पे तो खाली एल्केमिस्ट लोग आते हैं, वो एल्केमिस्ट यहाँ पे नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नहीं आएगी, वो यहीं पे भी आ जाती है। वो कहती है हेलो यार कैसे हो, देखो यार तुम यहाँ पे भी मिल गए। इसका और ज्यादा दिमाग का देखे मेरी माँ ये तो यहाँ पे भी है। लड़कों लोग का जो नहाने वाला बाथरूम यहाँ पर होता है ना, वहां पे चल जाता है आराम से नहाने के लिए। हाँ सोचता है कि भाई ये तो लड़कों का नहाने वाला है, यहाँ पे कैसे आएगी यार। वो यहाँ पे भी आ जाती है तौलिया वोलिया लेके नंगी वंगी होकर, कहती है वाह यार कितनी कमाल की बात है भाई, तुम भी यहीं पे नहा रहे हो, मैनू भी यहीं पे नहाना है। ये और हिल जाता है कह रहे यार ये तो लड़के के बाथरूम में भी आ गई। वहां से भी बिना शर्ट वर्ट पहने भाग जाता है और भागने के बाद नाम हर बंदों के लिए एक हॉल यहाँ पे अरेंज था, जहाँ पे जाओ टोकन अपने दिखाओ तो एक कमरा तुमको मिलेगा जहाँ पे तुम ही आ सकते हो, तुम्हारे बिना परमिशन से कोई और नहीं आ सकता। वहां पे घुस जाता है कि हाँ अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पे तो नहीं आ पाएगी। लेकिन जैसे आगे बढ़ता है ना इसको चक्कर आ जाते हैं और ऐसा घुटने पे आ जाता है और ये अपनी बॉडी चाह के हिला नहीं पा रहा था और धीरे 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 दम चक्कर आने लग जाते हैं, आंखें बंद होने लग जाती है। तभी सामने से जो सीनियरली है ना, सीनियरली आ रही थी और कहती है कि भाई जो डुओ कल्टीवेशन की टेक्निक है ना इसका असर ज्यादा यहाँ पर होगा। अगर तुमने मेरे साथ यहाँ पे किया तो सच्ची में ऐसा ज्यादा होता है या नहीं होता, वो आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। और ये सामने से फिर करना चालू कर देती है, नहीं इसको अगर ये चेक करना तो इसको करने देने के लिए बेटे तू यहाँ पे कर ले, जो होगा जो देखा जाएगा। लेकिन खुद ही सामने से की जा रही है और करते करते कहती नो मजा यहाँ पे नहीं आया यार, उतना पावर है ही नहीं जो पावर ना पहली बार यहाँ पे महसूस हुआ था। नहीं बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी मुझे महसूस यहाँ पे नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है भाई जो कल्टीवेशन टेक्निक है डुओ कल्टीवेशन टेक्निक, इसमें ऐसा नहीं कि बस कल्टीवेशन करना तो घपा घप करो ऑटोमेटिक होगा, नहीं। इसके लिए ना तुम्हारे दिमाग में जो भी यार तो फालतू विचार है उसको छोड़ो और जो मैंने पूरा ध्यान है ना
पूरा ध्यान इस टेक्निक पे ही लगा दो, सच्चे दिल से टेक्निक पे लगा दो तो ही जाके हो पाएगा। हाँ तो इसके लिए सच्चे दिल से टेक्निक पे ध्यान देती है। तो उतने में ना भाई बाहर साइड सेशन इंतजार की जा रही, भाई अब तो आएगा अब तो आएगा अब तो आएगा यार, अभी तक यहाँ पे नहीं आ रहा। एक दिन का टाइम गुजर जाता है, अंदर साइड जो कि किए जा रही है तो भी वैसा असर यहाँ पे नहीं होता। तो ये भी सोचती है तो भी वैसा असर यहाँ पे नहीं हो रहा, जबकि आलतू फालतू जो भी ध्यान जो भी था ना मैंने सब यहाँ पे हटा दिया था, जो भी ध्यान है ना पूरा मैंने कल्टीवेशन पे डाल दिया था, तो भी ऐसा कैसे यहाँ पे हो रहा है। तभी इसको याद आता भाई मैंने यहाँ पे किया था, लेकिन भाई ये मैं कटर ही नहीं किया, वो तो यहाँ पे बेहोश है ना। हाँ तो शायद भाई दोनों जो लड़का लड़की है ना उसको यहाँ वहाँ का ध्यान हटका कर जो भी जो भी कॉन्सेंट्रेशन है ना वो पूरी प्रैक्टिस पे लगानी पड़ेगी। हाँ तो एक काम करती हूँ, इसकी बॉडी यहाँ पे मैं कंट्रोल करती हूँ ताकि ये भी सामने से इनिशिएटिव यहाँ पे ले करने का, उसकी बॉडी हल्की सी, हाँ बस हल्की सी कंट्रोल करती है, उसमें ज्यादा जोश आ जाता है और करने को एकदम तैयार हो जाता है। ये भी नोटिस करती है, एक सेकंड उतना भी कंट्रोल मैंने किया नहीं था जितना इसकी बॉडी में जोश आ रहा है, यानी हो सकता है इसके मन में भी कहने का ऐसा विचार यहाँ पे था जिसकी वजह से ऑटोमेटिक इतना ज्यादा इसमें भी आ चुका है। हाँ तो कुछ समय का टाइम गुजरता है, हमारा मैं कटर होश में आता है, वो भी देखते मम्मी रे ये क्या हो गया, मेरा शर्ट पहनना मैं भूल गया था और ये कहाँ आ गया यार, जल्दी यहाँ से निकलो यार, आई डोंट नो वो सन की बच्ची मेरे पीछे पड़ी हुई रहेगी। हाँ तो वहां से निकल जाता है। ये दोनों लड़कियां जो नजर रखे जा रही थी, एक लड़की कहती वाह यार सामने से मानना पड़ेगा इसका माइंड, इसका जो कॉन्शियसनेस है ना बाकी बंदों से अलग है, ये मास्टर के कंट्रोल के अंडर में था लेकिन तो भी इतना जल्दी होश में आ गया। दूसरी कहती फिर तो ये बात जाके हमको मास्टर को बतानी पड़ेगी कि होश में आ चुका है। ये कहती है रहने दो यार, मेरे ख्याल से ये बात है ना मास्टर को आइडिया यहाँ पर है, मास्टर ने कुछ अभी तक जानबूझ के नहीं किया, उनको स्टार्टिंग से आइडिया होगा तो बस बैठ के तमाशा देखते जाओ। तो बता यहाँ वहाँ भागे जा रहा, एकदम डरे जा रहा, आसपास ना हड्डी बड्डी भूत भूत यहाँ पे थी और सभी कहते हैं नर्क में तुम्हारा स्वागत है हु। तो ये भी डरा पड़ा कि एक तो भाई ऐसी मेरी फटी पड़ी है, दूसरी ओर भाई हड्डी वड्डी हु करके मेरा और मुंह यहाँ पे मुंह वूत निकाल दे रहे हैं। यार ऐसा नहीं चलेगा, मुझे यहाँ से निकलना मतलब यहाँ से निकलना, तो निकलने के लिए वहाँ घूमे जा रहा है और तभी उसको पानी की आवाज आती है। तो एक कमरे का दरवाजा यहाँ पे ओपन करता है तो सामने ना झील यहाँ पे था और उसी झील के अंदर जो लड़की यहाँ पे थी अपनी सीनियर ली वो नहा यहाँ पे रही थी, टॉली वॉली यहाँ पे लपेट के। ये भी देख के चौक जाता भाई ली हेलो हेलो मिस ली कैसी यहाँ पर हो। ली भी चौक जाते कह रहे यार जहाँ तक मुझे याद है मैंने इसकी बॉडी को कंट्रोल किया था और ये बंदा मेरी बॉडी के कंट्रोल के अंदर में था लेकिन ये होश में आ गया। यार वाह मुझे याद है जब पिछली बार मैंने इसके साथ गपा गप किया था इसकी बॉडी कंट्रोल करवा के तो भी ज्यादा फायदा यहाँ पे नहीं हुआ, यानी ज्यादा फायदा के लिए मुझे बस छोड़ देना कि जाओ तुमको जो करना तुम यहाँ पे करो तो ही जाकर ना ज्यादा फायदा होगा। तो मुझे लगता है वही ट्राई मारना पड़ेगा, इसको अपनी देनी पड़ेगी और इसको मेरी लेनी पड़ेगी और बाद में जो मेमोरी है ना वो मेमोरी इसके दिमाग से मिटा दूंगी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, सामने से हमारा मैं कहते डरा हुआ था, वो कहते सॉरी गलती से आ गया मुझे जाने दो। ये रोक देती है, हाँ रोक देती है, उंगली से इशारा करती है आओ जल्दी से यहाँ पर आओ। तो ये भी डर जाता है कह रहे यार ये मेरे को अपने पास यहाँ पे बुला रही है, मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, भागने की कोशिश करूंगा तो शायद जान निकाल लेगी, मुझे अपने पास काय को बुला रही है, मुझे टॉर्चर करने के लिए, मुझे मारने के लिए, ऐसा हो सकता है। पहले बात मैंने इसका जबरदस्ती की थी, फिर इनका जो नाम है ना इनका नाम मैंने हो सके कई बार अपनी जान यहाँ पे बचाई है तो शायद गुस्सा होगी और टॉर्चर करने के लिए मुझे यहाँ पे बुला रही होगी। तो जैसे आगे यहाँ पे जाती है मतलब आगे जाता है ये सामने से कहते सुनो यार वो जो टेक्निक यहाँ पर ना जल्दी से जो टेक्निक है वो टेक्निक एक्टिवेट करो आज चालू पड़ जाओ। तो ये भी कंफ्यूज भाई कौन सा टेक्निक यहाँ पे कह रही है, मेरे को तो कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। देखो उस समय सिस्टम ने कंट्रोल किया था, पिछली बार ना इसने कंट्रोल किया था, इसने अपने मर्जी से कभी भी नहीं किया था, इसको एग्जैक्टली यहाँ पे आइडिया ही नहीं है। तो ली के साथ दो भूत यहाँ पे थे जो कि आइडिया लगा सकते कि बंदे सच बोल रहे या फिर बंदे झूठ बोल रहे। हाँ तो दोनों आत्मा भी कहते कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, इसको एग्जैक्टली ना टेक्निक के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, अकेले करने बैठेगा तो नहीं कर पाएगा कभी भी। जो सुंदर ली भी सोचती है अच्छा इसको याद नहीं आ रहा, इसने मेरे साथ यहाँ पे किया है, इसको भाई टेक्निक के बारे में आइडिया है बस इसको याद नहीं आ रहा, डोंट वरी मैं इसको याद यहाँ पे दिला देती हूँ। इतना बोल कर मतलब मनी मत सोच कर आगे जा रही थी, हमारा मैं कटर और भी डर जाता है भाई मेरे पास आ रही है, मेरे पास आ रही है, मेरे पास आ रही है यार कहीं मुझे जहां से ना मार डाले। वो पास में यहाँ पर आती है, पास में आके किस कर लेती है और जो टेक्निक है ना हल्का सा चालू पड़ जाती है। तो हमारा मैं कटर है ना अब उसको हल्का सा एहसास होता है, ये सेम फीलिंग तब यहाँ पर आई थी जब सिस्टम ने मेरी बॉडी कंट्रोल करवा के इनके साथ वो गंदा सा काम करवाया था। उस समय जो टेक्निक थी डुओ कल्टीवेशन, ओहो तो ये वही टेक्निक के बारे में बात यहाँ पे करी है क्या। सिस्टम ऑप्शन दे देता कि अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करना है हम आपके बॉडी कंट्रोल करेंगे, ये सिस्टम को मना कर देता कि ना 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 पिछली बार तूने कंट्रोल करवा के ऐसा करवा लिया था, आज ये सामने से ऑफर यहाँ पे करिए, इतना बढ़िया मौका मैं खुद एंजॉय करूंगा, सिस्टम तुझे एंजॉय करने थोड़ी ना यहाँ पे दूंगा, तो खुद चालू पड़ जाता है। हाँ तो सामने से अब ली भी नोटिस करती है यस 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 जब ये अपनी मर्जी से करेगा ना तो जाके मुझे फायदा होगा, तब से फायदा उतना नहीं हो रहा था लेकिन अब मुझे फायदा हो रहा है, कर बेटे कर, मैं भी देखती हूँ कितना ज्यादा फायदा यहाँ पर होता है। तो दोनों इसी चालू पड़ चुके थे,
आओ आते भाई 62, जहाँ पे जो सन उस सन ऐसा मुंह फुला के बैठी हुई थी और जो अपने मेन कैरेक्टर का कजन यहाँ पे था भाई हेड का बेटा, वो पीछे पड़ा था कि बाबू, अरे बाबू सुनो ना बाबू प्लीज यार सुन लो ना यार, क्यों तुम पाइलिंग को ढूंढना चाहते हो? पाइलिंग में कोई औकात नहीं है भाई, छोड़ो उसको, मैं हूं ना। ये कहते साले चुप हो जा, मैं जानबूझ के उसको थोड़ी ना ढूंढ रही हूँ यार, सीनियर जुआ ने ऑर्डर यहाँ पे दिया, अगर उसको ढूंढ के प्यार के जादू में ना गिराया यार हमारी धजिया उड़ जाएगी। तो ये भी सामने से कहता है कि अरे यार सामने से उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया, उन्होंने ऐसा ऑर्डर यहाँ पे काय को दिया यार? सामने से ये कहती बस मिला है तो मिला भाई, आई डोंट नो अचानक से कहाँ गायब हो गया। ये सामने से कहता है चलो वहीं पे जाके वापस से ढूंढ लेते हैं। ये कहती वहां पे नहीं हो सकता, अभी आधे महीने का टाइम गुजर चुका है, आधे महीने के लिए कोई यहाँ पे रुक नहीं सकता, यानी आधे महीने से ना उनका गप गप वहां पे चालू है। उतने में एक लड़का आता है, कहता है सुनो भाई जो सीनियर जू है ना उन्होंने बुलाया। ये डर जाती कह रही यार उन्होंने बुला लिया, जाती है उनके पास, वो भी कहता है कि बोलो यार जो काम हमने तुमको दिया था पाइलिंग को अपने प्यार में गिराने का ना हुआ तुमसे, इतना भी तुमसे ना होता है। जो सुंदर सन कहती नहीं मैं अपना काम अच्छे से करूं, जैसे आपने ऑर्डर यहाँ पे दिया था ना तब से एकदम लगी पड़ी हूँ और तब से लगी ही पड़ी थी, लेकिन अचानक से कहीं गायब हो गया और वापस कभी दिखाई नहीं दिया, तो मिलिए नहीं तो मैं कैसे करूंगी? तो ये भी कहता है यार तुझसे ये भी नहीं होता, जाओ यार तुम यहाँ से जा सकती हो। रोते धोते वो भी यहाँ से निकल जाती है। दूसरा जो लड़का था ना वो भी कहता है सीनियर जुओ यार काम करो भाई, जाने दो इसको, इस बेचारी को काहे को परेशान करे हो। ये भी कहता है कि स्टार्टिंग से मेरा कोई प्लान नहीं था इसका यूज करने का, वो तो जो बड़ा भाई है ना उसको दिलासा देने के लिए मैंने बोल दिया कि सन को मैंने उसके पीछे लगा दिया, क्योंकि अभी के लिए तुमको मालूम होगा जैसे बड़ा भाई लौटा था उसको चोट लगी पड़ी थी, पकड़ न्यू या फिर लू इन दोनों में से किसने चोट पहुंचाया होगा। और ये दोनों मालूम है किसके लिए काम करते, ली के लिए काम करते। और ली ना काफी लंबे समय से सेकुलेशन में थी, लेकिन ऐसे खबर यहाँ पर आया कि अभी सेकुलेशन से बाहर आ चुकी है, तो ऐसे में हमने पाइलिंग को कुछ भी यहाँ पे किया ना ली खुदा के बैंड बजा देगी, इसलिए हमने बड़े भाई को शांत किया कि हाँ भाई हमने सन को लगा दिया पीछे, तू शांत हो जा, इसलिए तब से यहाँ पे शांत है। जब तक ली के बारे में कोई खबर नहीं आती हम कुछ कर नहीं सकते। अब आते भाई ली की ओर, जिसने बहुत ही ज्यादा घपा घप कर लिया था और काफी फायदा हो गया था, मजा आ गया था। और ये हमारा मेकटर पूरा सूख के काटा हो गया था कि अरे बाप रे इतना ज्यादा कौन करता है, मेरा तो भाई पूरा का पूरा पावर ही खत्म हो गया। लेकिन अभी भी ऐसा मजा नहीं आया। मनी मन सोचती मुझे याद है जब इसने पहली बार मेरे साथ यहाँ पे किया था ना, उस समय जो फायदा हुआ था उतना फायदा अभी यहाँ पे नहीं हुआ, जबकि इसने खुद यहाँ पे किया। ऐसा काहे क्यों? क्योंकि उस समय सिस्टम ने कंट्रोल किया था, सिस्टम ने बहुत ही ज्यादा अच्छे से किया था, उतना अच्छे से हमारे मेकटर को नहीं आ रहा था, तो जाहिर सी बात है उतना फायदा नहीं हुआ। तो हमारा मेकटर डर जाता है कि अरे बाप रे क्या हुआ, ये मुझे ऐसे घुर घुर के काहे को देख रही है। इसको लगता है कि शायद भाई इसको लेवल अप करने देती हूँ, और जैसे फाउंडेशन बिल्डिंग पे जाएगा ना वैसे ही वापस से करके देखूंगी। उसके कपड़े वापड़े लेके उसको देती कि ले बेटा पहन और तुम यहाँ से जा सकते हो, तो आराम से कपड़े वापड़े पहन लेता हूँ, कहता है शुक्रिया मेरे साथ करने के लिए। मनी मन सोचता भाई जाता हूँ, अब मैं भी थक चुका हूँ, अब ज्यादा यहाँ पे नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जा रहा था ना वो बॉडी यहाँ पे उसका कंट्रोल करवाती है और पीछे साइड यहाँ पे घसीट लेती है। ये भी कंफ्यूज के बाद तुमने कहा था तुम चले जाओगे, मत जाने का परमिशन दे दिया था, फिर आपने कहीं को रोका। ये कहती जो कुछ आज हमारे बीच में हुआ ना मैं नहीं चाहती तुम यहाँ पे याद रखो, इसके लिए सारी मेमोरी मिटाने वाली हूँ। ये भी डर जाता कि अरे यार जिंदगी में पहली बार मैंने अपने परमिशन से यहाँ पे किया, मजा आ गया था। नहीं नहीं अब मेमोरी मिटा नहीं सकती, लेकिन मेमोरी मिटा दी जाती है, मेमोरी मिटा के किसी दूर कोने में फेंक दिया जाता है। ये भी ऐसा होश में आता हो, कहता हो यार ये मैं कहाँ पर आ गया यार, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और आई डोंट नो कहीं को भाई मेरे जो घुटने ना, मेरे घुटने में ऐसा तकलीफ है, जो मेरी कमर है ना कमर में भी हल्की सी तकलीफ है, और किडनी ना किडनी में भी हल्की सी तकलीफ यहाँ पे हो रही है। हाँ तो जो लड़के लोग ज्यादा कर लेते ना तो उनके इन बॉडी पार्ट में तकलीफ होती है, इसको भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन समझ ही नहीं आया था काय को हो रही थी। छोड़ो यार मैं आई डोंट नो कब से यहाँ पे था, जो सन मेरे पीछे पड़ी हुई थी आई डोंट नो अभी मेरे पीछे पड़ी है या उसने मेरा पीछे छोड़ दिया। तो बाहर जा रहा था तो सामने शैतान जैसा कुछ आता जो जोर से चिल्लाता, ये डर जाता है। हाँ तो शैतान मतलब रियल में शैतान यहाँ पर नहीं था, ये एक टाइप का शॉप है, दुकान है। तो जो शैतान था छोटा सा वो कहता सुनो हमारी बात, तुम हमारे शॉप में आ गए बिना सामान बाय किए नहीं जा सकते। ये भी देखता है अरे यार ये तो सेल्समैन टाइप का मॉन्स्टर है, सामान बाय किए नहीं जा सकते। क्या सामान है यहाँ पर? अरे यहाँ पे तो टेक्निक है, चलो भाई टेक्निक एक दो ले लेता हूँ। अरे यार ये जो भी टेक्निक यहाँ पर है ना, टेक्निक अगर तुमको रीड यहाँ पे करना है ओपन करना है तुमको पैसे देने पड़ेंगे तभी जाके ओपन होता है, फ्री में ना देखने का भी मौका मिलता नहीं है। अगर फ्री में देखने का मौका मिल जाता ना सिस्टम सब रिकॉर्ड कर लेता और बाय करने की मुझे जरूरत नहीं है। कटर जा रहा था तभी जो टेक्निक से ना, और टेक्निक यहाँ पे भाई कोई ऐसा लेने था इसको। हाँ तो ये भी ऐसा देखता कि ये सारी टेक्निक भाई पैसे के बिना मैं चेक भी नहीं कर सकता, तभी एक टेक्निक था ऊपर ऊपर से चेक कर सकता है। मैं जो टेक्निक डायरेक्ट सीख नहीं सकता तो ऊपर से चेक करता है। तो टेक्निक ये था कि भाई आसपास का जो भी बंदरों की विटिलिटी वगैरह है ना तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये भी देखता है अरे बाप रे भाई ये टेक्निक कुछ ज्यादा खतरनाक है यहाँ पर। बाई चांस मान लो ये टेक्निक मैंने सीख लिया और सिस्टम ने मेरी बॉडी कंट्रोल कर दिया, आसपास के सारे बंदों की विटिलिटी ऑब्जर्व यहाँ पे करवा दी ना, तो यार ढेर सारे बंदे मारे जाएंगे। जिसका जो फन है ना मैं जिंदगी भर ना मरवा मरवा के भी चुका यहाँ पे नहीं पाऊंगा, इसलिए कुछ भी हो जाए ये टेक्निक तो मुझे बिल्कुल भी सीखना नहीं है। दूसरा टेक्निक यहाँ पे देखता हूँ
बोलते एक और टेक्निक था जिसका नाम यहाँ पे था मैनिपुलेशन, चीटिंग एंड डेथ। तो जैसे ये नाम ही सुनता है ना, इसको याद आने लग जाता है हल्का हल्का सा जो इसने घपा घप किया था, लेकिन कन्फर्म याद नहीं आता। बस ये याद आता कि भाई मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, कुछ बड़ा कमाल का, कुछ मजेदार जो करते मुझे मजा आ गया था, लेकिन शीट गया मुझे याद ही नहीं आ रहा। छोड़ो, ये जब याद ही नहीं आ रहा तो याद करके कोई मतलब नहीं है। ये जो टेक्निक यहाँ पे था, टेक्निक के बारे में पता करता हूँ, सिस्टम बताए से टेक्निक के बारे में। तो सिस्टम ये बताता है जो टेक्निक है ना, टेक्निक की मदद से आप अपना ऑरा छुपा लोगे, अपने जो सांस है ना अपना सांस छुपा लोगे। इन शॉर्ट ये टेक्निक की मदद से ना जिंदा रहते भर में भी आप मरने का नाटक यहाँ पे कर सकते हो। सबको ऐसा लगेगा कि आप मारे जा चुके हो, लेकिन रियलिटी में जिंदा रहोगे। और इसका साइड इफेक्ट भी ज्यादा यहाँ पे नहीं है। अगर आपने ज्यादा यूज नहीं किया तो आपकी बॉडी में भी कोई दिक्कत विक्कत नहीं होगा। इसकी जो कीमत है ना, कीमत यहाँ पे 800 है। तो ये भी देखते कह रहे हो वाह यार, ये टेक्निक मेरे लिए कितना ज्यादा सबसे बढ़िया यहाँ पे रहेगा। सेकंड, इसका जो साइड इफेक्ट है ना, साइड इफेक्ट भी तभी होगा जब मैंने ज्यादा यहाँ पे यूज कर लिया। तो मैं पागल आदमी नहीं हूँ जो कि बार बार इसको यूज करने जाऊंगा। और तीसरी और सबसे बड़ी बात वो ये है कि भाई इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है, 800 यहाँ पर है। तो भाई ये बाई कर लेता हूँ, तो ये बाई कर लेता है और आराम से निकल जाता है। मनी मन सोचता है दोनों यार मैं अंदर कितने दिन यहाँ पे फंसा रहा, आई होप ज्यादा दिन यहाँ पे ना हुआ रहे, क्योंकि एल्केमिस्ट का काम करके मुझे पैसे भी तो कमाने, फाइन भरने के लिए। एक लड़का कहता है वाह बेटे वाह, आधे महीने बाद तू वापस यहाँ पर आया है। यार पहली बार कोई लड़का इतना टिक पाया है। तो ये भी हिल जाता क्या, आधे महीने बाद मैं वापस यहाँ पर आया हूँ, यानी आधे महीने तक अपन अंदर यहाँ पे सो रहा था। यार मुझे तो बिल्कुल भी समझ यहाँ पे आया ऐसे कैसे, मुझे फाइन यहाँ पे देना, फाइन के जो पैसे कमाने का 15 दिन मेरे हाथों से निकल गया ना। लड़के से पूछता कि सच्ची में यार, मुझे लगा 1 या 2 दिन का टाइम गुजर होगा, आधा महीना यानी 15 दिन का टाइम चला गया। ये भी कहता, वो भी हैरानी की बात है। साथ में जब तू अंदर गया था ना, तूने बस पैंट यहाँ पे पहना था, लेकिन अब तो तू पूरा के पूरे कपड़े यहाँ पे पहना हुआ है। बोल बेटे कहाँ पहन, कैसे पहना? ये भी चौंक जाता। यस मुझे याद है, सन मेरे बाथरूम में आ गई थी तो मैं ऐसे ही भाग गया था और ऐसे ही पहुंच गया था, लेकिन अब मेरी बॉडी पे कपड़े भी आ गए। कपड़े कैसे यहाँ पर आ गए? ली ने पहनाए थे। और क्या, तो ली फिर से हल्का सा कंट्रोल करती है, इसकी माइंड से ये भी बातें निकालती है, तो उसको भी याद आता है एल्केमिस्ट का काम। यार वो काम करना ज्यादा जरूरी है, और निकल जाता है वहां से। और ली भी बस यहाँ से देखे जा रही है, जैसे सही टाइम आएगा ना वापस से घपा घप करने आ जाएगी। उसको यहाँ पे चेंज होता कुछ समय बाद या फिर शायद कुछ दिन बाद। ये जो जेंग है ना, जेंग से यहाँ पे मिलने के लिए आया था, क्योंकि जो भी पुलिस ने बनाए थे ना, सारे पुलिस ने जेंग को दे दिया, ये कह दो जेंग बाबा लेके जाओ और बेच दो। उसने पक्का यहाँ पे बेच दिया होगा। हाँ तो यार आई डोंट नो कितनी कीमत यहाँ पे मिली होगी। तो जैसे जाता हूँ जेंग से मिलता है ना, जेंग को और भी चोट यहाँ पे लगी हुई थी। जेंग भी कहता अरे मेरे भाई सही टाइम पे तू यहाँ पर आ गया है, अगर तू नहीं आ रहा था मैं तो खुद उससे मिलने चल जाता। ये भी कहता हाँ लेकिन तुमको चोट लगी पड़ी है कैसे? ये कहता ये चोट अभी ऐसी लगी थी यार, इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये ले भाई तेरा हिस्सा जो होता है, ये एक स्पिरिचुअल स्टोन होता है मीडियम ग्रेड का, लेकिन टेंशन ना ले, एक ही मीडियम ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन की जो कीमत है ना लगभग 10,000 लो ग्रेड के बराबर होता है, यानी इसकी कीमत तेरे को 10,000 के बराबर मिली है। ये भी कहता है एक सेकंड, यानी एक की कीमत लगभग 10 के बराबर, यानी एक मीडियम कीमत 10,000 लो के बराबर होती है। इतना ज्यादा? ये भी कहता है ये इतना ज्यादा होता है। तूने पहली बार यहाँ पे सुना था क्या? इस बार जो दवाइयां जो पी लेना हमने अपने मार्केट में भेजा, अगली बार है ना मैं और दूर यहाँ पे जाऊंगा, दूर दूर के मार्केट में भेजूंगा तो ज्यादा ही कीमत यहाँ पे मिलेगी। हमारा मैं कहता सुनो ना यार, मैंने और भी पील यहाँ पे बना लिया है, ज्यादा यहाँ पे नहीं बन पाया है, बस 120 पील यहाँ पे बन पाए हैं। ये चौक जाता है कि भाई 120 पील यहाँ पे बना हुआ है और तू कहता है कि ज्यादा यहाँ पे नहीं बना हुआ है। सुनो यार, ये जो भी टॉप क्वालिटी के पील यहाँ पर है, टॉप क्वालिटी के पील ना बड़े बड़े अमीर लोग यहाँ पे ले सकते हैं। हमारे एरिया में जितने भी लोग हो सकते हो सबने ले लिया, यानी हमारे एरिया में कोई ऐसा बंदा बचा हुआ नहीं है। तो हमको जो 1 डुआई नाम का एरिया ना, उस एरिया में जाना चाहिए इसको बेचने के लिए। हमारा पाइलिंग कहता है 1 डुआई, ये कौन सा एरिया है और कहां पर है? ये कहता है 1 डुआई यहाँ से काफी दूर है, वो समझोगे ना ब्लैक मार्केट यहाँ पर है, जहाँ पे तुम इलीगल तरीके से कोई भी सामान यहाँ पे बेच सकते हो, जहाँ पे ऐसे पिल वगैरह ना मिलते रहते हैं। सुन ले यार, वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस यहाँ पर है, यानी तेज जैसा बंदा नहीं जाए वही ठीक रहेगा। ये भी कहता है या नहीं जाऊंगा। मनी मन सोचता है ये डेमोनिक सेट है, यहीं पे मेरी फट के चल जाती है। वहां पे बातों से तो लगता है सच्ची में डेमोन ही रहते होंगे। फिर सामने से नजरिंग और चौक जाता है, लेवल देख करके अरे यार क्यों रिफानी के छठे पे चला गया। अबे भाई तेरा लेवल अब इतना फटाफट कैसे हो रहा है? तो पाइलिंग भी नाटक कहते कह रहे यार थैंक गॉड आपने मुझे यहाँ पे बता दिया, तो मुझे भी समझ आया, मुझे भी नहीं मालूम है, तो चुपचाप अपना एल्केमिस्ट का काम कर रहा था। एल्केमिस्ट का काम करते करते लेवल अप बस हो ही गया ऐसे ही। तो सामने से जिंग यहाँ पे कहता चलो कोई बात नहीं भाई, जिस हिसाब से तू कल्टीवेशन करे ना करते रहे, बहुत जल्दी ना तू फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे चल जाएगा। एल्केमिस्ट पे भी ध्यान दे और कल्टीवेशन पे भी ध्यान दे। एक दैया सीरिया में अच्छे से ध्यान दूंगा, अभी मैं चला एल्केमिस्ट का काम करने। इतना बोलकर वहां से निकल जाता है। जिंग भी देखता है कि हाँ भाई मानना पड़ेगा, अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा ना ये खुद का विकास बहुत ही ज्यादा करेगा, और देखा जाए इसको सपोर्ट करके मेरा भी फायदा होगा। ये पील बेचेगा, पील का जो शेयर है ना उसमें से थोड़ा सा शेयर मुझे भी मिलेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे भी मिल जाएगा। अब आते भाई हमारे मेक टक्योर जो कि अपने ऐसा कमरे में आ जाता है और
सोचता है कि एल्केमिस्ट का काम तो यहाँ पे बहुत ही मैं कर लिया, अभी वो करने का मन यहाँ पे नहीं है। अभी अभी जो नई नई टेक्निक मैंने बाय किया था ना, चलो वो टेक्निक यहाँ पे सीख लेता हूँ। सिस्टम यहाँ जल्दी से चालू हो जाओ। तो सिस्टम में क्या मालूम है सामने से क्या बोलते हैं कि टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए ना टॉप क्वालिटी का जो जेड पिल होता है ना, जेड पिल यहाँ पे चाहिए। और जो जेड पिल आपके पास यहाँ पे नहीं है, डोंट वरी, हम आपको फ्री में दिला देंगे। ये कहता नहीं 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 नहीं, लेकिन सिस्टम फिर से इसकी बॉडी कंट्रोल करवाता है और निकल जाता है। ये भी कहता है डोंट नो अब तो किसकी इज्जत मेरे हाथों से लुटवाएगा। उसका यहाँ पे चेंज होता है इस कजिन के ऊपर, जो कि जीन की कजिन थी, कमरे के बाहर आ जाती है। मनी मन सोचती 1 महीने पहले जो मेरी कजिन जीन थी ना, वो स्पेकुलेशन में गई थी एक पिल बनाने के लिए, और अब जाकर उसने बुलाया है। आई डोंट नो यार बेचारी के साथ क्या होगा। उस जेन के बच्चे पे गुस्सा आता है, उसको मालूम है कैसे पिल बनता है या बनवाया जाता है, लेकिन साला सपोर्ट करने को तैयारी नहीं है। उतने में दरवाजा ओपन होता है। जो जीन है ना, जीन यहाँ पे बाहर आती है। कजन भी कहती जीन आर यू ऑलराइट, तुम ठीक हो ना? सामने से ये कहती यस कजन मैं यहाँ पे ठीक हूँ। और ये देखो पिल, सामने से वो कजन भी देख के चौंक जाती है, माय गॉड ये तो जेड पिल यहाँ पर ना, टॉप क्वालिटी का वही पिल जिसको पाने के लिए हमारे मेकटा का बॉडी कंट्रोल किया जा रहा है। और आते भाई कजन क्यों, जहाँ पे कजन तारीफ करती हुआ मेरी कजन, या तुम तो ग्रेट यहाँ पर वैसे ही करते रहो, तुम हमारी जीन फैमिली का नाम बहुत ज्यादा यहाँ पे फैला दोगी, गर्व से ऊंचा यहाँ पे कर दोगी। ये भी कहती है थोड़ा सा ज्यादा मेहनत यहाँ पे करी हूँ तो मेहनत का मुझे फल यहाँ पे मिला है। और जो कोल्ड मैरो फायर यहाँ पर होता है ना, वो फायर यहाँ पे मिल जाए तो और भी मजा आ जाएगा। बोलिए दीदी यार ये फायर का क्या हुआ, गु अभी इस मजा के लाओगी ना? तो ये टेंशन में थी कह रही यार वो क्या, ने ना अपने बंदों को भेजकर पहले सो फायर यहाँ पे ऑब्टेन करवा लिया हमारे हाथ में नहीं आ सकता। हमने उससे बोला काय को भाई हमको चाहिए था ना, तो बदले में उसने कमाल का ये वाटर हमको दे दिया। तो ये भी ऐसा हिल जाती क्या, उसने किसी और को दिलवा दिया, मगर किसको यहाँ पे दिलवा दिया यार, मुझे चाहिए था। ये भी कहती है कि क्या कर सकते हैं, लेकिन किसी और को दिलवा दिया। मैंने पूछा भाई किसको दिलवाया, उसने बताने से मना कर दिया। मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से के मारे मैंने उसकी कुटाई कर दी। यानी जेन को इस वजह चोट लगी हुई थी ना, इसके वजह से चोट यहाँ पे लगी हुई थी। तो सामने से कहती है डोंट वरी, तुम्हारे पास भले क्यों ना फायर हुआ या ना हुआ, तुम बड़ी कमाल के यहाँ पर तुम कर सकते हो बिना उस फायर की मदद से भी। और ये वाटर यहाँ पे ले लो, ये वाटर भी फायर करो, इससे भी तुमको बड़ा फायदा यहाँ पर होगा। ये कहती हाँ लेकिन मेरे को वो फायर चाहिए था यार। कजन कहती क्या कर सकते यार, वो हाथों से निकल गया। तुम अकेले ऐसे कमाल किए, तुम अकेले भी आग लगा सकती हो, इसके साथ यहाँ पे आराम से काम करो। मैं जाकर ना जेन को वापस सबक सिखा आती हूँ। तो ये भी ऐसा सैड थे कि मगर क्यों यार ये ऊपर वाले तुम्हें साथ ऐसा कह को करता है। चलो कोई नहीं यार, ये वाटर मिला है, इसी वाटर को भी रिफाइन करती हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।